हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी असम राइफल की फाइनल मेरिट लिस्ट तो आ गई है। इसमें काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और ज्वाइनिंग हम की जो सिलेक्टेड हुए हैं कैंडिडेट 853 कैंडिडेट, एक लिस्ट आई थी मेरिट लिस्ट, और लगभग 150 के समथिंग एक लिस्ट आई थी रेडियो मैकेनिक, वॉशरमैन और आर्मोरर की। ठीक है, तो सभी कैंडिडेटों का जो ज्वाइनिंग है वो कब तक हो जाएगा, और सेकंड लिस्ट है वो इन सभी ट्रेडों की जो ऑल ट्रेड की जो मेरिट लिस्ट आ गई, इनकी सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों लिस्ट कौन सी आएगी उसके बारे में चर्चा करें। लिस्ट आएगी जरूर, कौन सी आएगी वो भी बता देंगे हम आपको। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो में आप पूरा देखोगे तो पूरी डिटेल हम समझा देंगे, और आपकी ट्रेनिंग वगैरह वो कौन सी सेंटर पर कैसे होगी। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आना था 1400 के समथिंग जो वैकेंसी थी वो टोटल आ गई है। ठीक है, जो भी ट्रेड की जो वैकेंसी आई थी सभी की जो मेरिट लिस्ट है वो आ गई। अब रही बात सेकंड लिस्ट की, तो सेकंड लिस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों की सेकंड लिस्ट पिछले साल 2021 में वैकेंसी की जो मेरिट लिस्ट आई थी उसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा उड़ी थी कि भाई सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, लेकिन उस टाइम पे तो कोई भी सेकंड लिस्ट अभी तक नहीं आई। तो सेकंड लिस्ट इस भर्ती की भी कोई भी लिस्ट नहीं आएगी, तो इसके लिए आप बैठे मत रहना कि सेकंड लिस्ट आएगी, हमारा नंबर उसमें आ जाएगा। ठीक है, जो वैकेंसियाँ खाली रही हैं इसका कारण ये है कि लगभग 400 के समथिंग वैकेंसियाँ खाली रही है। तो इसमें क्या हुआ, कई जो स्टेट हैं उनमें वैकेंसी कैंडिडेट पहुंचे नहीं, यानी कि आपकी यानी कि एसटी हो गई, एससी हो गई, या ओबीसी भी मानो, यानी कोई भी कैटेगरी से मानो, उसमें क्या क्वालिफिकेशन नहीं है जो स्टेट में, यार पहुंचते भी नहीं है। स्टेट वाइज वैकेंसी आती है तो वहाँ पे कैंडिडेट पहुंचते नहीं हैं, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सीट खाली रहेगी। रही बात इसकी यूपी, बिहार, आपका राजस्थान हो गई, एमपी होगी, महाराष्ट्र वगैरह जो स्टेट हैं इनमें खाली कभी वैकेंसियाँ वगैरह नहीं रहती, क्योंकि इनमें काफ़ी कैंडिडेट जो एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। इधर नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में असम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा में जो भी आपका जो स्टेट रह जाते हैं इनमें एक एक दो दो जो वैकेंसियाँ हैं वो खाली रह जाती हैं। तो इनमें जो वैकेंसियाँ खाली रह कि 400 वैकेंसियाँ ऐसे खाली रहेगी। कई स्टेट ऐसे हैं उसमें यानी कैंडिडेट पहुंचते नहीं वहाँ पे और क्वालिफाई नहीं रहते। यानी कि टाइपिंग की कलर की बात कर लेते हैं, कलर में टाइपिंग ही पास नहीं कर पाते, यानी कि 10 वैकेंसी है तो 10 वैकेंसियों पे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं रहता, एक या दो कैंडिडेट पास होते हैं, तो ऐसे वैकेंसी आपकी क्या है खाली रह जाती है, तो इनकी और कोई लिस्ट वगैरह नहीं आएगी। अब रही बात आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कौन सी क्या आएगी। देखो दोस्तों, हर साल जो वैकेंसी आती हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो आपकी असम राइफल है वो आपका यानी सिलेक्शन जो भी मेरिट लिस्ट में नाम आता है उन कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद या पहले क्या एक लिस्ट निकालती है सस्पेक्टेड लिस्ट। उसमें क्या है डॉक्यूमेंटों का इश्यू पाया जाता है कैंडिडेटों के, यानी डोमिसाइल होगा या कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या आपका और भी मार्कशीट वगैरह है, उसमें जो भी है क्वालिफिकेशन जो भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं उसमें जो इश्यू पाया जाता है उसका जो एक लिस्ट निकालता है, उसमें लगभग जो कैंडिडेटों का यानी कि जो भी ऑल ट्रेड का निकाला जाता है कि इसमें आपके डॉक्यूमेंटों में दिक्कत है, तो इस डॉक्यूमेंट को आप सुधार सकते हो, या आपका डॉक्यूमेंटों में ये नाम वगैरह की गड़बड़ है या कुछ भी है, तो वो डॉक्यूमेंटों के अकॉर्डिंग आपकी क्या है एक लिस्ट निकलती है जो हर साल आती है, तो वो लिस्ट दोबारा आने की पूरे चांस है। ये भी नहीं कि इस लिस्ट में वो जुड़ गए उन कैंडिडेटों को, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी कोई लिस्ट नहीं आई, अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली है तो उन सस्पेक्टेड लिस्ट अभी तक नहीं ले रही, क्योंकि 50-60 कैंडिडेट ऐसे रहते हैं उनके डॉक्यूमेंटों में इशू मिल ही जाता है। ठीक है, तो सस्पेक्टेड लिस्ट आने की कोई यानी कि चांस जरूर है। ठीक है, और सेकंड लिस्ट का कोई भी चांस नहीं है, और कोई ऑफिशियल साइट पे अभी तक कोई अपडेट नहीं दी है। और रही बात आपकी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग दोस्तों देखो, आपको दिसंबर में आपकी क्या कर दी, फाइनल मेरिट लिस्ट ऑल ट्रेड की जो है वो निकाल दी। अब जो आपकी ज्वाइनिंग है वो जनवरी तक करवा देंगे, या ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। ज़्यादातर जो मेरिट लिस्ट यानी कि डिक्लेयर करने के बाद यानी कि इनके लेते हैं 20 से 25 या एक महीने का टाइम लेते हैं, तो मेरिट लिस्ट यानी जारी करने के बाद कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो आपका टाइम ज़्यादा लगे, 2 महीने 6 महीने ऐसा टाइम नहीं लगता, तो एक महीने के अंदर आपका क्या है ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाएगा। और पीछे भी जो SSCGD हो गई या पीछे भी जो भर्ती आई है 2021 के अकॉर्डिंग, तो बहुत ही जल्द बुला लिया था कैंडिडेटों को। ठीक है, तो आपके फिक्स कोई डेट नहीं आई और शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा असम राइफल की साइट पे, तो साइट पे आप देखते रहे और हम भी आपको जरूर बता देंगे। असम राइफल जो भी शेड्यूल गिरेगी यानी कि ट्रेड वाइज नहीं डलेगी, यानी कि अलग अलग यानी कि लगभग फर्स्ट नंबर से लेके यानी कि 500 बंदों को एक बार एक सेंटर में बुला लेगी, ये नहीं करती। तीनों सेंटरों पे आपको यानी कि वहाँ पे पहले से ट्रेनिंग चल रही है, तो वहाँ पे कैंडिडेटों को करवाने के लिए जगह है, जगह तो काफ़ी है, काफ़ी कैंडिडेटों को ट्रेनिंग करवा सकता, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग करवाएगी तो आपको सुखोई तो पहले जाना पड़ेगा, सभी कैंडिडेटों को वहाँ पे बुलाएगा सभी कैंडिडेटों को। ठीक है, नहीं तो आपको दिफू, दिमापुर और तीनों सेंटरों पर बुलाया जाए, ज़्यादा कैंडिडेटों को सुखोई बुलवाते हैं, तो सुखोई में ही आपको वहाँ पर एंट्री देना। फिर आपको ट्रेनिंग के लिए कहाँ क्या भेजते हैं, यानी कि वहाँ से भी आपको क्या करेंगे चेंज कर देंगे, एक बार बुलाने के बाद आपको चेंज कर देंगे कौन सा सेंटर आपको मिलता है, या आर्मी को आपको ये दिया जाता है, यानी आर्मी के थ्रू आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है, या आपको किसी भी तरह से आपको ट्रेनिंग करवानी है तो वो ट्रेनिंग करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, बिंदास होकर आपकी ट्रेनिंग कर लेना वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और रही बात आपकी
वहाँ पे और दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट जो सिलेक्शन हुआ उन कैंडिडेट हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं उसमें ज्वाइन होके आप अपने यानी कि जो भी कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाना। और अपना जो भी कैंडिडेट स्टेट वाइज जो मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना यानी कि कैंडिडेटों का पूछ सकते हैं कैसा क्या रहने वाला है आपका, ठीक है। तो काफ़ी पिछले साल के जो कैंडिडेट हैं वो उसमें ही जो असम राइफल की ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें टेलीग्राम में काफ़ी कैंडिडेट हैं तो उसमें आप पूछ सकते हैं एक दूसरे कैंडिडेटों को, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी आपको कोई अपडेट चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, और न्यू भर्ती के लिए भी आपको नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा तो जल्द से जल्द आप कमेंट कर देना जो भी आपको कोई डाउट वगैरह लग रहा तो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।